तो दोस्तों आज हो गया 25 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें दिखाएं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान के अलवर से शुरू हुई मंदिर और बुलडोजर विवाद की आग राजधानी दिल्ली तक भी पहुँच गई है। शनिवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल आवास और शहरी मंत्रालय ने मंदिर खाली करने को लेकर नोटिस चस्पा किया है। आम आदमी पार्टी के अलावा स्थानीय लोगों ने सरकारी कार्रवाई का विरोध करने का फैसला किया। न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर दर्ज की गई है। अमन पर राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में केस दर्ज हुआ है। उन पर एक शो के जरिए सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने, साजिश रचने और दंगों को भड़काने के अलावा देशद्रोह की गंभीर धाराएं लगाई गई है। आपको बता दें कि अमन चोपड़ा ने जहांगीरपुरी हिंसा और राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को गिराए जाने के मामले में अपने शो देश नहीं झुकने देंगे को लेकर डिबेट शो किया था। शो में वो राजस्थान में मंदिर गिराए जाने को जहांगीरपुरी हिंसा का बदला बताते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा। इसके बाद सोशल मीडिया पर एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आजम विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार कहा है कि समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है। हालांकि सीतापुर जेल में सपा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने पर आजम खां के इनकार करने पर सफाई देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आजम खां से मिलने के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा और न ही उनकी जानकारी में है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खां की जमानत के लिए समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा है कि अमित शाह दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी की रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का जिक्र भी किया। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। नवनीत राणा को मुंबई पुलिस अपने साथ बाइकुला जेल ले गई है, जबकि रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार दोनों राजनेता दंपति पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है। वही राणा दंपति के आवास के बाहर हंगामा करने के आरोप में खार पुलिस टीम ने अब तक 16 शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ सरकार के प्रति घृणास्पद भावनाएं पैदा करने के आरोप लगाते हुए राजद्रोह का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ देश में जंग छेड़ रखी है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना सारी विपक्षी पार्टियों के बीच बड़ा हिंदू संगठन दिखने की होड़ मची रखी है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब देश में बुलडोजर वाले एक्शन, लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा और हिजाब वाले विवाद को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। घर तोड़ते हैं, किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी है हिजाब पहनना, मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। माने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है, रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? BJP and the decision to demolish that mandir was very willfully accepted by the Congress government headed by Mr. Ashok Gehlot. So that is why I have called it a condemnable decision by a municipality board which is headed by BJP. And the decision was very gleefully implemented by the Ashok Gehlot government. So that is why I have said that the BJP, RSS and the Congress government Rajasthan should apologize for what they have done, and also should apologize for all the attacks that have taken place in Karoli also. So you are asking the BJP also to apologize? Yes, because it is that municipality board is headed by BJP. And the decision was gleefully accepted by the Congress government to demolish this Prachin Mandir.
But sir, BJP is saying that Congress is responsible, and Congress is the party who has done and carried out the demolition. Both of them are equally responsible, because had the municipality board headed by BJP not taken the decision, and the Congress government is equally to be blamed, they could have easily said that we reject the decision, because under any municipality act, the chief minister and the state government have a discretion. But they also accepted and then went ahead and demolished that mandir. So BJP is asking for the probe to be carried out and the action should be initiated. Well, first of all, BJP should take action against their own party members who are sitting in majority in that municipality board. Why did they agree to the demolition of that mandir? What action will BJP take on those people? And why did the Congress government went ahead and demolished it? Sir, why are you blaming the RSS? Because I don't see any difference between BJP and RSS. Sir, RSS has given a reply to your statement and said that we condemn this and one particular community is being targeted. हिंद एक है और एक रहेगा बोल के वो लोग बोल रहे हैं, RSS बोल रहे हैं. RSS should first apologize for the decision taken by their own people in that municipality board. Will RSS condemn the decision taken by that municipal board? Let them condemn that first. But sir, the people of Alwar are raising slogans against the Congress government and not Yes, the people of Alwar have all the right to raise slogans against anyone. That is their democratic right. But the fact of the matter is that municipality board was headed by BJP. They took a decision and the Congress government immediately accepted a decision and demolished that mandir, which I condemn that decision. Sir, my stand is, Alwar is different and Jahangirpuri's issue is different. And when it comes when it comes to Jahangirpuri, a bulldozer was taken to a masjid and demolished the gate. Whereas the same mandir, the BJP people told them that please you remove that encroachment, so-called encroachment. A bulldozer had demolished a Muslim khabar in that place, and opposite that Muslim grave was a mandir which was untouched. And majority of the demolition that took place in that particular area, 85% belonged to one particular community, the Muslim community. Yes, I agree. Even our Hindu brethren, their shops were illegally demolished. So sir, how it is different when it comes to the Alwar, when it comes to Jahangirpuri? Alwar, both were same, both are how both public have suffered from both communities. How are they same? Please tell.